माता रामो मत पिता राम चंद्रः स्वामी रामो मत सखा राम चंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्हें जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की श्री उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जोर से बोलिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। कोई ये मान के बैठे कि हमारे पास अरबों भरा पड़ा है, हम जब चाहे तब करा ले, भ्रम से बाहर रहिएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिचित है, जब उनके पास 10 गाड़ियां थी तो महाराज श्री बोले, ये बात मैं आपको 97-98 की बता रहा हूं। बोले महाराज श्री ने कहा कथा कराओ, क्या कमी है? बोले महाराज जिस दिन 100 गाड़ी पूरी होगी उसी दिन कराऊंगा। आज उनके पास 2000 गाड़ियां हैं लेकिन भगवान की कथा नहीं हुई आज तक। इसका मतलब अर्थ से हम बलवान हो जाएं तो हम भगवत कथा को आयोजित करा सकते हैं, ये संभव नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ऐसा आयोजन होने वाला नहीं है। मानस की चौपाई कहती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई। कृपा नहीं, अति हरि कृपा। पाव दे एहि मार्ग सोई। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं, भगवान की अति कृपा नहीं होगी
तब तक जीव इस मार्ग में पांव रखने वाला नहीं है। अरे हम और आप तो रख के पांडाल में आ गए हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पर और आप पर भगवान की कृपा नहीं, भगवान की अति कृपा हो गई है, तब हम यहां बैठे हैं। ये प्रमाण है। आपसे निवेदन करूं, लगभग 1.25 महीने बाद हम लोग व्यासपीठ पर मंच पे बैठे हैं। 1.25 महीना हो गया ना। पिछली कथा हम लोग नेपाल काठमांडू में गाए, 6 नवंबर को पूरी भई। उसके बाद परसों एक शाम राम के नाम हम लोग मध्य प्रदेश भिंड के पास लहार में गाए। वो तो 3 घंटे का सत्र था। 9 दिन की कथा गाने 1.25 महीने बाद बैठे हैं। घर में हमारे एक अनुष्ठान था, बाबूजी की 3री पुण्यतिथि पर यज्ञ था, तो हम लोग कथाओं को बंद करके उसी यज्ञ में लगे हुए थे। आयोजन पूर्ण हुआ 8 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हम कलकत्ता गए, 2 दिन घर में विश्राम किए। अब परसों फिर चले गए भिंड मध्य प्रदेश। वहां से होते कल रात को 1 बजे पहुंचा हूं नागपुर, और आज आपके सामने कथा सुनाने बैठ गया। ये को प्रभु पठे पाता, हम और आप कितनों रचना बना ले साहब, हमारा आपका सोचा हुआ होने वाला नहीं है। होगा कौन? जो रघुनाथ जी चाहेंगे। बुद्धिमान कौन है? जो भगवान की रजा में अपनी रजा को मिला ले, उसके जीवन में कभी कष्ट होने वाला नहीं है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। प्रभु आप जो कहे वही स्वीकार है। जीवन में प्रसन्न रहने का मंत्र बतावें। जीवन में प्रसन्न रहने का मंत्र, परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। हमारे और आपके जीवन के दुख का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है, हम जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति को हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता। ब्रजेश बाबू, परिस्थिति को स्वीकार करिए। ये ढंग यदि आ गया ना, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए हम विचलित होने वाले नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ये स्वभाव आएगा कैसे? इसीलिए 9 दिन कथा का आयोजन किया गया है। कथाओं को सुनने के बाद एक काम तो अवश्य होता है, धीरे 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 धीरे। क्या? हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं जीवन में, देखिए हम कथा गा रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, असंभव। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस संसार में गुण भी है अवगुण भी है। सब जीव के अंदर गुण और अवगुण का परिणाम सुख भी है और दुख भी है। सुख दुख सब जगह है। फिर महाराज कथा की शरण में रहने से दुख आने पर मन को दुख का पता नहीं चलता है, इसलिए हम दुखी नहीं हो पाते। ये सहज व्यवहार नहीं है, धीरे धीरे। आज से आने वाले 9 दिनों तक हम और आप प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित इस भगवान श्री राम के वांगमय स्वरूप श्री रामचरित मानस जी के आश्रय में बैठकर और 9 दिनों तक रघुनाथ जी की ललित पावनी कथा को गाएंगे और कथा का श्रवण करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन राम जी की मैं कथा गाने जा रहा हूं वो राम जी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम जी क्या है? अनंत है। राम जी क्या है? अनंत है। राम जी यदि अनंत है तो राम जी का गुण भी अनंत है। राम अनंत अनंत गुण, और भगवान की जो कथा है अमित कथा विस्तार। भगवान की कथा का पार लगने वाला नहीं है, अमित कथा है।
जिस कथा को पार नहीं किया जा सकता, गोस्वामी तुलसीदास जी उस कथा को गाने जा रहे हैं। कहते हैं इस कथा को मैं गा रहा हूं इसलिए, सुनी आचरज न मानी हहि, जिनके विमल विचार। जिसका मन निर्मल है, जिसके विचार शुद्ध है, वो इस कथा को सुनने के बाद आश्चर्य नहीं मानेगा। अभी आपसे मैंने एक शब्द कहा, ये क्या दिखाई दे रहा है? कहिए। ये एक किताब है ना? कहिए। ये एक किताब नहीं है। जिस प्रकार हनुमान जी बानर नहीं है, गौ मैया पशु नहीं है, गंगा नदी नहीं है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस किताब नहीं है। ये साक्षात मेरे रघुनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। ये भगवान का स्वरूप है, ये वांग्मय स्वरूप है। और इसको प्रमाणित सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको प्रमाणित किया। 70 वर्ष की अवस्था आने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की रचना प्रारंभ किए। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, संबत 16 31 संबत 16 31 करऊं कथा हरि पद धरि शेषा। करऊं कथा हरि पद धरि शेषा। नौमी भौम वार मधुमासा। नौमी भौम वार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि। उस दिन तीरथ सकल कहाँ चलिया। तीरथ कहाँ चलिया। तीरथ सकल कहाँ चलिया। श्री धाम अयोध्या की पावन भूमि पर बैठकर 70 वर्ष की अवस्था होने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संबत 1631। संबत 1631 दिन कौन सा था? नौमी भौम वार मधुमासा। नौमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दिन मंगलवार का, भौमवार यानी मंगलवार का। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। भगवान श्री राम का अवतार हुआ चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दिन मंगलवार दोपहर 12 बजे। जोग लग्न ग्रह वार तिथि जो राम जी के जन्म के समय थे, वही जोग वही लग्न वही ग्रह वही दिन वही तिथि सब संबत 1631 के रामनवमी के उपस्थित थे।
सारे ग्रह तिथि वही उपस्थित थे। जिस दिन भगवान ने अवतार लिया उस दिन जितने तीर्थ हैं ब्रह्मांड के, सारे तीर्थ श्रीधाम अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। आपसे एक निवेदन करूं, अभी 1 महीने बाद प्रयाग में मेला लगेगा, जानते हैं ना, अमावस्या के मेला, माघी मेला। कई लोग जाके वहां कल्पवास करते हैं, सत्संग करते हैं, 1 महीने नित्य स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लोग अपने द्वारा जाने अनजाने हुए पापों को गंगा जी में संगम में जाकर धोकर अपने शरीर को, आत्म तत्व को निर्मल करते हैं। पानी में यदि हाथ का मैल धोइएगा तो वो मैल कहां जाएगा? कहिए, पानी में यदि हाथ का मैल धोइएगा तो हाथ से मैल निकल के कहां जाएगा? पानी में। इस माघ महीने में जो मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में, लोग जाकर अपना इतना पाप धो देते हैं कि उस पाप से तीर्थराज प्रयाग जी का रंग बिगड़ जाता है, वो स्वयं काले हो जाते हैं। और जब तीर्थराज प्रयाग काले हो जाते हैं तो वो प्रतीक्षा करते हैं कब चैत्र मास नवमी तिथि आवे, भगवान के अवतरण का दिवस आवे कि हम अयोध्या जाएं और अयोध्या में जाकर हम अपने पाप को धोकर हम फिर से निर्मल बनकर आवें। ये भगवान के अवतरण दिवस की महिमा है। ब्रह्मांड के सारे तीर्थ वहां उपस्थित रहते हैं। कहां? तीर्थराज प्रयाग के साथ श्रीधाम अयोध्या में। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति, जिस दिन भगवान का जन्म होता है तीर्थ सकल तहां चलिया। सारे तीर्थों की उपस्थिति में, समस्त जोग लग्न ग्रह बार सबकी उपस्थिति में जो राम जी के अवतरण के समय थे, वो सारे संवत 1631 में रामनवमी के दिन अयोध्या में उपस्थित थे। उस बार उपस्थित भय तो राम जी का अवतार हुआ था, और संवत 1631 में उपस्थित भय तो श्री रामचरित मानस जी का अवतार हुआ। इसलिए संत महापुरुष इनको भगवान का स्वरूप बताते हैं, ये भगवान के वांगमय स्वरूप है। श्री रामनवमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को लिखना प्रारंभ किए और कहते हैं, मैं कौन सी कथा लिख रहा हूं? बिमल कथा कर कीन्हा आरंभा, सुनत न साही काम मद गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जिस कथा को गाने जा रहा हूं ये कथा बिमल कथा है। ये जो शब्द है ना बिमल, यही अपने आप में पर्याप्त है। बिमल यानी बिना मल का, मल यानी विकार। भगवान की कथा निर्मल कथा है और जीव की कथा मल से युक्त कथा। ये मूल अंतर है और इसका प्रभाव दर्शन करिए। हमको यहाँ राम कथा गाने के लिए बुलाया गया है ना, यहाँ व्यासपीठ पर बैठ के हम अपने घर की कथा सुनावे। कितने दिन आप लोग सुनेंगे? कहिए, 4-5 दिन बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भगवान की कथा इसी वर्ष आप लोग मनकापुर में सुने, बीच में कई महापुरुष आए होंगे, सुने होंगे, फिर आप सुनने आ गए। क्यों? भगवान की कथा निर्मल कथा है, सुनने के बाद हमारा मन भी निर्मल हो जाता है और जीव की कथा हमारे मन को विकार से लिप्त कर देता है। ये मूल अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जिस कथा को गाने जा रहा हूं ये भगवान की कथा जीव के मन को विकार से रहित बना देती है। सुनत न साहि काम मद दंभा। लेकिन आपसे एक बात कहूं, कई लोग ऐसे भी हैं समाज में
क्षमा करिएगा यदि कोई हो तो। शहर में कोई भी कथा हो, एक दिन भी नागा नहीं होता है। हर कथा में आगे जाके बैठते हैं, 4 घंटा सुनते भी हैं, लेकिन अभिमान समाप्त नहीं हो पा रहा है? अभिमान मिटने का नाम नहीं ले रहा है साहब। ये क्या है? इसका केवल और केवल एक अर्थ है, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, कथा पांडाल में हमारा शरीर केवल बैठता है, हमारा मन वहां नहीं बैठता है। मन बैठेगा तब न निर्बल होगा साहब, मन तो बाहर घूम रहा है? फ्री में दवाई मिल जाए ना, फ्री में, तो आदमियों के खात नहीं है, फ्रिज के ऊपर रख देता है, अलमारी में रख देता है, फ्री में मिल जाए। और जौन दवाई के रुपया टेटी से निकाल के खर्चा करके लाता है ना, उसको घड़ी की सुई से मिला मिला के दवाई खाता है आदमी। ठीक ना? ये दवाई है, इसको पाने का स्वभाव बनाइए। हम लोग बहुत पहले एक भजन गाते थे, जीवन का निष्कर्ष यही है। किसके जीवन का? हमारे नहीं, आपके भी जीवन का। क्या निष्कर्ष है? कि प्रभु प्रेम में लग जाना। इसलिए आओ और सब मिल बैठो प्यारे, ये राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम कथा की पावन गंगा निर्मल बहती जाए हो, निर्मल बहती जाए हो, निर्मल बहती। सुनने से प्रेम भक्ति की पावन लहरें भीतर तक नहलाए हो, भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा क्यों सुनी जाए? उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे।
गंगा को भगीरथ जी लाए। देखिए शंकर जी के पास से 2 गंगा निकली। आप कहोगे महाराज हम तो एक ही जान रहे थे आज तक। एक गंगा शंकर जी के सिर से जटा से निकली, जो गंगा गोमुख से चल के गंगा सागर तक गई। यदि नागपुर में उन गंगा को ढूंढा जाए तो नागपुर में वो गंगा जी मिलने वाली नहीं है। लेकिन एक दूसरी गंगा जी शंकर जी के जिह्वा से निकली। कौन? ये राम कथा गंगा। और ये जो जिह्वा से गंगा निकली है, ये गंगा जी केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, ये गंगा जी महाराष्ट्र के नागपुर में भी बहती है, वाड़ी में, जो आज से प्रारंभ हुई है। यहां वाली गंगा जी को भगीरथ जी निकाले और इस गंगा को गोस्वामी तुलसीदास जी निकाले। साधक कहता है, तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशिनी गंगा हो, पाप नाशिनी गंगा हो, पाप नाशिनी। इस गंगा में राम कथा गंगा में राजन, राम कथा गंगा में राजन, तिरते तिरते तर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो